अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं कि एसपीएससी ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट के जो जॉब्स रखे हैं उसमें हम कैसे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो काफ़ी जो जॉब्स आई हैं, अगर उसमें हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है इस तरह, डिफिशिएंसी फाउंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों आता है और ये कैसे सेट होगा। सही है। फर्स्टली जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किया एसपीएससी का, उनके पास ये ऑप्शन आएगा। अगर जिन्होंने अपडेट कर लिया था उनके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि इस ऑप्शन को हम पहले ठीक कैसे कर सकते हैं। सही है, पहले आप अपने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे। सही है, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें सेट करनी है जो कि ऑनलाइन चालान होने के बावजूद, ऑनलाइन जो चालान एसपीएससी ने कहा कि आप पे करो, उसके बाद टेक्निकली इशू आ गया हर किसी स्टूडेंट के प्रोफाइल में कि कुछ चीज़ें जैसे हमारा डोमिसाइल है और डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, और लास्टली हमारा जो मैरिटल स्टेटस है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, जिन्होंने अपडेट नहीं किया उनके पास यहाँ पे डोमिसाइल अर्बन लिखा गया है। ठीक है, अगर आप रूरल के हैं तो आप यहाँ पे अर्बन कर दें, और सॉरी आप अर्बन के हैं तो आप अर्बन ही रहने दें, अगर रूरल के हैं तो आप रूरल कर दें। ठीक है, अगर आपका रूरल नहीं हुआ उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस भी आप सेट कर दें, आपके पास 90-70 लिखा हुआ है। ठीक है, वो भी सेट कर लें। उसके बाद जो लोग सिंगल है उनको एसपीएससी ने मेरिट लिख दिया है। ठीक है, इसको भी आप सेट कर दें, आप इसको मेरिट की जगह पे सिंगल कर दें। ये 3 चीज़ें पहले अपने प्रोफाइल में आप सेट कर लें। उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी आपकी जो है वो रिमूव हो गई है। रिमूव के क्या मकसद है कि आपके ये जो 3 बॉक्सेस हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मैट्रिकुलेशन की डिग्री है या डेट ऑफ रिज़ल्ट ऑफ डिक्लेरेशन है वो चेंज हो गया है। सही है, इसको भी आप फिल कर दें। डिग्री टाइटल, मैट्रिकुलेशन डिग्री टाइप, एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, फिर बोर्ड आपने कहाँ से किया हुआ, 22 हैदराबाद, 22 कराची जो भी है, और 2015 में जिन्होंने मैट्रिक की है उनकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट वो है 20 जून 2015। अगर जो इनके नीचे हैं उनकी मैं डेट लगा देती हूँ कि 2014, 13, 12 जो है उनकी डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या हो सकती है, या 2016, 17 में जिन्होंने मैट्रिक की है उनकी क्या हो सकती है, वो भी मैं आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में एक जो है लिंक है या पीडीएफ है उनमें मैं बता दूँगी कि कौन सी डेट हो सकती है। फिर आप अपना ग्रेड और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो भी अपडेट कर लें। ठीक है, पहले आप मैट्रिक की एजुकेशन जो है वो सेट कर लें। उसके बाद इंटरमीडिएट की भी सेम डेटा अपनी अपलोड कर दें। इंटरमीडिएट HSSC 22 हैदराबाद और डेट ऑफ डिक्लेरेशन 12 सितंबर 2017। फिर आप अपना ग्रेड लगाएं और फिर आप अपना जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स लगाएं। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग में एंटर की थी तभी मैंने मैथमेटिक्स लगाया हुआ है। फिर आप सेव चेंजेस कर लें। फिर आपके पास आ जाएगा बैचलर्स या ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन आप कैसे कर सकते हैं, एड बैचलर्स, और जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में किए है वो डिग्री का टाइप आर्ट्स लिखेगा। ठीक है, फिर इंग्लिश स्पेशलाइजेशन है, 4 ईयर डिग्री है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोर है। हमारी जो है वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन वो 17 मार्च 2022 है, आपकी मार्कशीट पे या पास सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। फिर आप अपना CGPA लिख लें और फिर आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिख लें। मेजर सब्जेक्ट्स आप अपने मार्कशीट से, ट्रांसक्रिप्ट से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेव चेंजेस कर लें। ठीक है, ये चीज़ें आप सेट करेंगे ना तो ही आपका जो डिफिशिएंसी वाला इशू है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास अगर कोई आपने आर्टिकल पब्लिश कराया है वो आप इसमें अपलोड कर दें। सही है, या आपके पास BEd MAd का सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आके यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। सही, फिर आपके पास अगर जॉब एक्सपीरियंस है वो लगा लें। फिर आप आ जाएंगे अवेलेबल जॉब्स पे। सही है, अब अवेलेबल जॉब्स
उसके हिसाब से अगर आप इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के या किसी भी सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे, ये पहले मैंने थोड़ा किया था इसलिए पेमेंट पेंडिंग आ रहा है। आप यहाँ पे आ जाएंगे ना, आपके पास अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आप अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लें। वो हैदराबाद हमारा होगा, जो हैदराबाद देना चाहे ओके करें। फिर आपसे पूछ रहा है पेमेंट मेथड, ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो कि बिल्कुल ईजी है। अगर आपको मैनुअल करना है तो मैनुअली आपको पहले चालान डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर प्रिंट करना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, फिर बैंक जाना पड़ेगा। फिर आपको जो बैंक में पे करने के बाद एक कॉपी आपको मिलेगी चालान की, वो आप उसमें यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट में आ जाएं। सही है, ऑनलाइन पेमेंट के आपके पास 3 जो है वो तरीके इन्होंने बताए हुए हैं। पहले तो आप यहाँ पे PSID नंबर जो है, ये आपका चालान नंबर है। सही है, यहाँ पे आप प्रिंट करें तो भी ठीक है। अगर प्रिंट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा इसका मैं आपको बताती हूँ। प्रिंट करेंगे ना, आपके पास चालान आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि आप यहाँ आप इसको कैसे पे कर सकते हैं। सही है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल इसको कैंसिल करके यहाँ पे अपना चालान नंबर है वो कॉपी करें। सही, अब मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का लैपटॉप में इशू है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे आप देखें कि 3 चीज़ें हमें SPSC वालों ने बताई हुई है कि कैसे आपने चालान पे करना है। फर्स्टली, अगर आपके पास HBL का ऑनलाइन ऐप है, वहाँ से आप जाकर अपना चालान पे कर सकते हैं। कैसे, आप अपना बैंक का ऐप खोलें, यहाँ पे जाके आप चूज़ पेमेंट का ऑप्शन देखें कहाँ पे, फिर आप वन बिल इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंज्यूमर नंबर का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप PSID नंबर जो कि मैंने कॉपी किया वो इंटर करें और वहाँ पे अपना MPI पिन लगाएं और आपका हो जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप आ जाएं ATM, अगर यूज़ कर रहे हैं तो ATM में आ जाएं। तो ATM में जाएंगे ना, जब अपना कार्ड डालेंगे आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उसमें 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा प्रोसीड विथ ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसमें आ जाएंगे। फिर आप अपना पिन लगाएं। सही है, MPIN पिन जो 4 डिजिट्स का होता है। फिर आप वहाँ पे बिल पेमेंट के ऑप्शन में आएंगे। फिर आप बिल पेमेंट में वन बिल पेमेंट या वन बिल इनवॉइस वाउचर के ऑप्शन में आ जाएंगे। फिर PSID नंबर जो मैंने कॉपी किया वो डालें और फिर ओके प्रोसीड करेंगे तो आपका चालान पे हो जाएगा। ठीक है, पे होने के बाद वैसे भी जो ATM हमें एक रिसिप्ट छोटी सी देता है वो आपको मिल जाएगी। अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो द सिंपलेस्ट द ईजीएस्ट मेथड क्या है, ईजी पैसा। ठीक है, ईजी पैसा में आएंगे। ईजी पैसा लॉगिन करने के बाद आप नीचे बिल पेमेंट के ऑप्शन पे आएँ, वहाँ पे वन बिल इनवॉइस वाउचर को क्लिक करें, वहाँ पे अपना चालान नंबर लगाएं। नंबर लगाने के बाद ओके प्रोसीड करेंगे तो आपका चालान पे हो जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट मेथड है ईजी पैसा का। 2 मिनट में आपका चालान जो है वो पे हो जाएगा। ठीक है, पे होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है वो लिख के आ जाएगा कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा। पहले यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग है ना, क्योंकि मैंने चालान अभी डाउनलोड किया है, पे नहीं किया। यहाँ पे लिख के आ जाएगा अप्लाइड। ठीक है, और ईज़िली आपका जो है वो जो चालान है वो पे हो जाएगा और आपका जो चालान होगा उसकी अब नीड नहीं पड़ती SPSC वालों को। अब वो कहते हैं कि भले टेस्ट पे अपना स्लिप लेकर आएँ, चालान नहीं लेकर आएँ, इसका कोई भी इशू नहीं है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो थैंक यू सो मच, कमेंट करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।